हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का प्रसरण है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो हम सूत्र लिखने वाले हैं उसमें पहला सूत्र है हमारा प्राकृत संख्याओं का योगफल। जैसे 1 + 2 + 3 + और इस प्रकार से मान लीजिए एन प्राकृत संख्या है तो इनका योगफल होता है n+1 और बटा 2 के बराबर। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और इसी प्रकार यदि हम प्राकृत संख्याओं में n का वर्ग तक ले जाते हैं इसको, तो इसका सूत्र होता है n+1, 2n+1 और बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 6। ये दो सूत्र हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हमें प्रसरण का सूत्र भी लिखना है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्रसरण बराबर प्रसरण। प्रसरण का सूत्र होता है 1/n, यहाँ होगा समेसन i बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग माइनस 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक एक्स आई और पूरे का हो जाता है यहाँ पर वर्ग। तो सभी सूत्र मैंने लिख दिए हैं। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमें n प्राकृत संख्याएं दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण। यहाँ से लिख लेता हूं मैं n प्राकृत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण बराबर होगा 1/n समेसन i बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1 से n तक, और यहाँ पर लिख देंगे हम n का वर्ग, या फिर यहाँ पर मैं k का वर्ग लिख देता हूँ। यहाँ पर हम इसको i का वर्ग लिखेंगे क्योंकि हमें प्राकृत संख्याओं की बात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा i का वर्ग। उसके बाद है प्लस 1/n, यहाँ पर समेसन i बराबर 1 से n तक, और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, केवल i, और ये हो जाएगा इसका वर्ग। अब मान रख लेते हैं इसके बच्चों। तो ये हुआ 1/n। देखिए ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बनेगा, जिसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है n+1, 2n+1 और बटा कितना होता है 6। उसके बाद प्लस यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, तो 1/n, तो 1/n और गुणा यहाँ हो जाएगा n+1 और बटा 2, और इसका पूरे का वर्ग है। यहाँ से देखेंगे तो n से n कट जाएगा, यहाँ होगा n+1, उसके बाद है 2n+1 बटे में है यहाँ पर 6, प्लस यहाँ n से n कटेगा तो n+1 का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग 4। यहाँ से n+1 बटा 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर होगा 2n+1, यहाँ पर 3 बचेगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n+1, n+1 और बटे में आ जाएगा 2। हम इनका लघुत्तम ले सकते हैं, तो n+1 बटा 2 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा 3n, और यहाँ हो जाएगा, ये माइनस था बच्चों, प्लस लगा दिया है यहाँ पर, माइनस है ना, सूत्र में माइनस ही है, हमने यहाँ प्लस लगा दिया है, तो ये माइनस ही चलने दो आप, ठीक है। ये माइनस है, माइनस 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 और माइनस, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 3n और माइनस का हो जाएगा 3।
और बटे में कितना आ जाएगा 6 बराबर। फिर से लिख लेते हैं इसको। तो ये होगा n प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, और यहाँ पर 4n में से 3n जाएगा तो कितना मिलेगा हमें n, और 2 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा n का वर्ग माइनस 1 और बटा होगा 12। ये हमारा उत्तर है। अब हम देख लेते हैं विकल्प कौन सा इसके लिए सही है। ठीक है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं n को। ये लीजिए, ये हो गया n का वर्ग। विकल्प देखते हैं तो n का वर्ग माइनस 12 ये पहला विकल्प है, तो ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, और बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।